तो योगा और मेडिटेशन हर रोज करके और अपने घर में छोटे छोटे उपाय करके कैसे हम ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, योगा मेडिटेशन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब करके आप अपने ग्रहों के दुष्प्रभावों को भी दूर कर सकते हैं। जरा समझाइए कैसे। देखो पूजा, ऐसा है, गीता सनातन धर्म की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और गीता का अनुवाद विश्व के सारी भाषाओं में हो चुका है और गीता पर पूरे विश्व में हर समय रिसर्च होता रहता है जी। लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाता है। गीता के महात्म्य में, गीता महात्म्य क्या है, उसमें वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है, उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध कष्ट नहीं देते हैं। जैसे किसी ने पूर्व जन्म में बहुत अशुभ कार्य किए हैं और इस जन्म में उसे दुख भोगना है, प्रारब्ध चूंकि ऐसा रहा है, और आपकी कुंडली में सारे दुर्योग भरे हुए हैं, सारे अशुभ दुर्योग भरे हुए हैं, जिसे कोई ज्योतिषी देखकर ये कह सकता है कि आप पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। इसका एक उपाय, जो सटीक उपाय है, वो ये है कि नित्य आप गीता का अध्ययन करें और गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नित्य प्राणायाम करें। अगर आप प्राणायाम करते हैं नित्य, तो आपके कुंडली के सारे ग्रहों की स्थितियां बदल सकती हैं और आपकी जन्म कुंडली कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आपका जीवन सुखमय हो सकता है। क्यों? प्राणायाम में वैसे तो बहुत से प्राणायाम हैं, कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है। प्राणायाम के बहुत से रूप हैं, लेकिन जो मूल प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, इसके विषय में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति के राशि में सूर्य अनिष्ट कारक हो, खास करके लग्न में मेष और सिंह राशि को छोड़कर अगर लग्न में सूर्य बैठे तो वो अनिष्ट ही करता है, बुरा ही करता है, सिर के ऊपर रोग जरूर देता है। सूर्य द्वितीय भाव में इसी तरह से बैठे तो उसका अशुभ प्रभाव होता है। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान के अलावा कुंडली में कहीं भी सूर्य होगा तो उसका प्रभाव अशुभ ही होगा। आपको बताएं कि सूर्य 10वें भाव में भगवान राम के थे, जिनके पिता की अकाल मृत्यु हुई। कारको भावनाशाय, त्रिखल दोष था सूर्य के ऊपर। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर सूर्य आपके कुंडली में अनिष्ट स्थान में है, नीच राशि में है, नीच नवांशक में है, शनि से पूर्ण रूपेण दृष्ट है, पाप से पीड़ित है, राहु की युति है, केतु के साथ युत है, राहु केतु की दृष्टि में है, शनि की दृष्टि में है, तो आपके आसपास एक नकारात्मक वायुमंडल बन जाएगा। आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। आंख से संबंधित, हृदय से संबंधित, तंत्रिका से संबंधित आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। ऐसे लोग जिन पर सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव डालता है, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार सिर्फ सूर्य को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करने का नाम नहीं है। ये सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है जो अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है।
पूरब दिशा की ओर मुंह करके सीधे खड़े होकर शरीर को टाइट करके दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जरा सा पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाइए। फिर दोनों हाथों को नीचे ले आकर पैरों से स्पर्श कराइए और अपने माथे को ले जाकर दोनों घुटनों के बीच में सटाइए। फिर दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके रखिए और बाएं पैर को पीछे ले जाइए, फिर दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। फिर पूरे शरीर को जैसे डिप करते हैं वैसे ले आकर के भुजंग आसन में हो जाइए और फिर बाएं पैर को दोनों पैरों के बीच में ले आइए, फिर दाहिने पैर को दोनों पैरों के बीच में ले आइए, फिर खड़े हो जाइए। इस तरह से ये 10 प्रकार से सूर्य नमस्कार संपन्न होता है। अगर इसको आप 12 बार नित्य करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर में कोई रोग नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, क्योंकि यह अपने आप में संपूर्ण योग है। इसको करने के बाद और किसी योग की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य खराब हो तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे उत्तम साबित हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? बहुत तेजी से सांस बाहर निकालना भस्त्रिका प्राणायाम है। ऐसे इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम नुकसानदेह हो सकती है। उन्हें ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अपने घर की पूरब दिशा में तांबे का एक सुंदर सा सूर्य यंत्र बनवा करके उसे दीवार पर स्थापित करके और हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए यहाँ आपको तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए और घर की महिलाओं को नित्य तुलसी का पूजन करना चाहिए। रविवार को छोड़ करके हर दिन तुलसी में जल देना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और तुलसी माता का श्रृंगार करना चाहिए। और घर की श्रेष्ठ महिला को अपने दहलीज की भी पूजा करनी चाहिए और अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना करके रखना चाहिए। तो ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव से आप बाहर निकलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।